क्वेश्चन है HCV का लॉज ऑफ मोशन का 28। इसमें ये 3 ब्लॉक है 1 kg, 2 kg एंड 3 kg और इस तीनों का एक्सेलरेशन निकालना है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, एफपीडी बनाना रहता है। इसका और इसका तीनों का एफपीडी सब लोग बना लो। आप इसका एफपीडी बना रहे हैं तो केवल इसको देखिए, इसके बाउंड्री को देखिए। इसके बाउंड्री को जब देख रहे हो तो बताओ कि नॉर्मल इस पर कहां ले, जब सरफेस से कांटेक्ट होता है तो नॉर्मल लगता है। क्या इसका किसी सरफेस से कांटेक्ट है तो नॉर्मल नहीं लगेगा। नॉर्मल के बाद फ्रिक्शन आता है, वो भी सरफेस से कांटेक्ट रहेगा तब, तो नॉर्मल फ्रिक्शन छोड़ दिए। इससे धागा कहां कनेक्टेड है, यहां पर कि यहां पर, तो तुम टेंशन ऐसे लिख देते हो। पता नहीं दिल्ली जाके कहा टेंशन लिखते हो। पॉइंट यहां है, धागा यहां कनेक्टेड है तो टेंशन यहां लिखेंगे। तो इसके बगल में यहां से यहां तक बहुत है। अच्छा, यहां लिखोगे भी तो टेंशन ऐसे लिख दो। अब ये टेंशन इसके लिए थोड़े है, धागा इसको अपने इधर के साथ। तो 5 लेक्चर जब कर लिए हो तो टेंशन लिखने नहीं आ रहा है तो एकदम मतलब भांग खाए हो। पहला लेक्चर में तुमको सिखाए थे कि एक ब्लॉक ऐसे रखा है, इसका मास 10 किलो है। 10 किलो ब्लॉक को कभी टांगे हो, इसे भारी लगता है और ज्यादा 20 किलो रहेगा तो उठ भी नहीं करेगा, नीचे गिर जाएगा। काहे कि जितना इसका मास ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टेंशन ले, उतना ही ज्यादा वेट होगा। इसका वेट का मतलब mg होता है। तो ये जो धागा है ये इसको ऊपर खींच रहा है और इसको अर्थ नीचे खींच रहा है। तो टेंशन इस पर अगर कोई ऐसे लिख दे, ये लीजिए, मतलब इसको ये धागा भी ठेल रहा है और अर्थ तो खींच ही रहा है, तो ये फिर रुका कैसे है। आज छठा लेक्चर में जो ऐसे आप टेंशन दिखा देते हैं, इज्जत का सवाल है एकदम। यहां पर टेंशन ऊपर रहेगा। ये जो टेंशन है किसके लिए है, इस धागा पर लग रहा है कि ब्लॉक पर लग रहा है, ब्लॉक पर लग रहा है। अगर ये वाला धागा का एफपीडी कोई कहे, लो देखो धागा का अलग से दिखा दो। ये जो पॉइंट है ये धागा का भी तो पॉइंट है। कांटेक्ट जहां होता है वहां पर तो धागा और ब्लॉक दोनों का कांटेक्ट होता है। तो अगर ये पॉइंट धागा का पॉइंट है तो ये वाला ब्लॉक इस पर टेंशन नीचे लगाएगा। ये टेंशन अब नीचे लिखेंगे, ये इसको ऊपर नहीं लिखेंगे। ये ब्लॉक इस धागा को नीचे खींचता है और ये धागा ब्लॉक को ऊपर खींचता है। क्योंकि एफपीडी हम ब्लॉक का बना रहे हैं, यहां लिख देते हैं एफपीडी 3 kg, तो फोर्स 3 kg पर लिखेंगे, धागा पर नहीं लिखेंगे। वैसे ही ये एक ही धागा है तो टेंशन सेम होता है, ये याद है, प्रूव भी किए थे। तो इसका वेट 2g नीचे लगा, टेंशन t ऊपर लगा। अब तुमको ये सिखाए हैं कि अब यहाँ पर T1 लिख देते हो, कोई T2 लिख देते हो, यहाँ T3 लिखो, पता नहीं कितना T लिखते हो। एक बार सिखा चुके हैं, 2-3 दिन प्रैक्टिस करा चुके हैं कि भैया देखो ये जो पुल्ली है ये मासलेस है, तो मासलेस बॉडी पर जितना नीचे फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर भी लगेगा। मासलेस बॉडी पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है। अगर मास 0 है, मासलेस का मतलब 0, तो मास अगर 0 है मतलब फोर्स 0 होगा, तो इस पर फोर्स 0 होगा। इसका एफपीडी अगर बनाना है, मन कर रहा है बहुत इसका भी एफपीडी बनाने का, तो ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इस धागा का, ये धागा ऐसे ऊपर से ऐसे गया है, इतना पार्ट ऑफ धागा इसी का पार्ट हम लोग मान लेते हैं। बाकी ये धागा इस पुल्ली से 2 जगह कनेक्टेड है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो यहां टेंशन नीचे लगेगा, यहां टेंशन नीचे लगेगा, और ये जो धागा है इसमें टेंशन ऊपर लगेगा। अब इसमें कितना टेंशन होना चाहिए कि नेट टेंशन इसमें 0 हो जाए। तो नीचे टूटी है तो ऊपर में टूटी होगा। अब इसमें टूटी है तो इस पूरे में टूटी है, ये पॉइंट इसका है।
अब इसका एफबीटी जरूरत है ही नहीं, जबरदस्ती एफबीटी इसका 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 सबका बना रहे फालतू। एक बार तो बात समझ गए कि इसमें टी है इसमें टी है तो इसमें 2t होगी। अगर इसमें कोई t/2 लिखे कोई गलती नहीं है, इसमें t/2 लिखो, ये भी t/2 होगा, तब फिर इस वाले में टेंशन कितना होगा, t होगा, क्योंकि ये t/2 है ये t/2 है, उसका डबल ये t होगा, तो यहां पर t लिखेंगे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन में जनरली प्रीफर नहीं करते। अगर किसी में t है तो दूसरे में 2t हो जाए, ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसे लिखे हो तो कोई गलती नहीं, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो क्या t लिखें कि t/2 लिखें? t ही लिखते हैं, इसमें t है और इसमें 2t है। इसका एफबीटी कोई जरूरत नहीं था, ये फालतू आप एफबीटी बनाया। चलिए एफबीटी हो गया, अब आप इक्वेशन लिखना है। बोलो इसका एक्सेलरेशन किधर लेट करें? इसका इसका देखो ऐसे लेट कर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना, तुमसे पूछ रहे। लेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत देर लग रहा है लेकिन कहेंगे हाँ कर सकते हैं। तो ऐसा लेट कर लिया, उसके बाद इक्वेशन लिखिए। तुम बोलो इसका इक्वेशन 2t - g = a1, 1 × a1, ये पहला इक्वेशन हो गया। इसका बोलो बोलो ना जल्दी, बोल नहीं पा रहे हैं, खाना तो खा पा रहे हो, बोल काहे नहीं रहे हो? इसका एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, तो फोर्स किधर लिखोगे? नीचे, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? 2, कितना? कौन कौन? टेंशन और mg। टेंशन किधर लग रहा है और mg किधर लिखना है? नीचे। एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे लिखना है, तो बोलो नीचे कौन सा फोर्स है? ये तुम दोनों लोग सुनना, ऐसे ही नहीं हवा में नहीं उड़ाना। 2g - t, देखो तो बोल तो रहे हो टनाटन। और 2a2 मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो फोर्स भी किधर लिखेंगे? नीचे। अगर एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स भी लिखेंगे इधर। एक्सेलरेशन ऊपर है तो फोर्स ऊपर, तो एक्सेलरेशन जिधर है फोर्स उधर होता है। ये दूसरा इक्वेशन। 3 हाँ 3g - t, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 3a3। तीनों इक्वेशन समझ आ गया? तुमको समझ आया? तुम दोनों को आया? इधर 3 इक्वेशन आ गया। वेरिएबल कितना है? 4। वेरिएबल कितना है? 4। एक है a1, एक है a2, एक है a3 और एक है t। तो एक इक्वेशन और लिखना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन? जोर से बोलो। कांस्टेंट रिलेशन, बोलो। कांस्टेंट रिलेशन क्या बताए थे पुल्ली वाले, ये स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में? ये स्ट्रिंग के लेंथ को कांस्टेंट करके इक्वेशन लिखते हैं। स्ट्रिंग के लेंथ को कांस्टेंट करके इक्वेशन लिखते हैं। तो उसमें 4 तरीका सिखाए थे। कितना तरीका था? 4। कोई भी एक तरीका से तुमको सॉल्व कर लेना है। तो अभी तो तुमको एक तरीका याद नहीं है का? तो याद है कौन सा? t.a का सम 0 होता है, सबसे आसान वही था। t.a का सम 0। ये जो पूरा सिस्टम इसको लिए हैं, इस पूरे सिस्टम में t.a का सम 0 कर दीजिए।
ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर टेंशन किधर है? ऊपर। कितना? 2t। और एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर। कितना? a1। तो t डॉट a का वैल्यू 2t a1 होगा। डॉट मतलब समझते हो ना? a डॉट b कितना होता है? ab cos थीटा। तो अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ, तो थीटा का वैल्यू कितना है? 0। अपोजिट में है तो थीटा 180 और परपेंडिकुलर में है तो थीटा 90। तो अगर फोर्स ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो फोर्स इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसमें फोर्स ऊपर है टेंशन और एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या लिखेंगे? माइनस टी इंटू a2, क्योंकि एंगल 180 डिग्री हो गया, तो cos 180 का वैल्यू -1 होता है। इसका बोलो, t ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, माइनस टी a3। तीन ही तो ब्लॉक है, तो तीनों ब्लॉक में t डॉट a का सम क्या हो गया? यहां से t को कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, तो 2a1 इक्वल टू a2 प्लस a3। ये इक्वेशन हो जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन हो गया, ये चौथा इक्वेशन। अरे चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है, करिए। इस बार हमको सॉल्व करने तो देखो कैसे करते हैं। तुम लोग भी आगे से करना इसी तरीके से। 4 इक्वेशन है और 1-2 इक्वेशन तक सॉल्व करना ठीक होता है। 3 थोड़ा बड़ा, 4 तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन उसका तरीका है, क्या तरीका है? देखिए, एक्सेलरेशन में रिलेशन तो पता है। यहां से a1 का वैल्यू इसमें रख दो और यहां से a2 इसमें रख दो, यहां से a3 इसमें रख दो, तो t में एक इक्वेशन हो जाएगा। और t को कैलकुलेट करो, वह कैलकुलेट करना आसान होगा। अब फिर t का वैल्यू इसमें रखेंगे तो a1 इंटू a3 आ जाएगा। करके दिखा रहे। यहां लिखा है 2a1, कितना है? केवल देखना है, अभी लिखना नहीं। 2a1 की जगह क्या लिखे बोलो? यहां से 4t माइनस 2g, बोलो ना। अरे भाई 2 से गुना कर देंगे पूरे में, तो 2a1 इक्वल टू 4t माइनस 2g इक्वल टू a2। यहां से देखो, a2 क्या लिखे? g माइनस t बाई 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो g माइनस t बाई 2 प्लस a3 कितना लिखे? g माइनस t बाई 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन में आप क्या करिए कि t कैलकुलेट करना है, तो t बाई 2 और t बाई 3 को इस तरफ ले आते हैं, तो 4t प्लस t बाई 2 प्लस t बाई 3 इक्वल टू 2g प्लस g प्लस g। ये 2g इधर आ गया, तो 2g प्लस g प्लस g 4g। इसको ऐड कर देंगे तो 3 गुना 2 6, 6 चौका 24, t प्लस 3t प्लस 2t इक्वल टू 4g। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29t इक्वल टू 6 चौका 24, 24g। तो t हो गया 24g बाई 29। ये t हो गया ना। अब t निकल गया तो a1 यहां से निकल जाएगा। a1 होगा 2t माइनस g। 2t कर 48, 24 गुना 48 होता है। 48g बाई 29 माइनस g। तो 48g माइनस 29g बाई 29। 48 में से 29 घटा दो, 19g बाई 29। ये a1 का वैल्यू आया। अब ये वैल्यू प्लस है, पॉजिटिव है, मतलब जिधर लेट किए हो उधर ही एक्सेलरेशन होगा। अगर ये माइनस आता, मतलब जिधर लेट किए उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन। ये a1 हो गया। उसी तरह से a2 यहां से निकालेंगे, a3 यहां से निकालेंगे। तो a2 निकालने के लिए t का वैल्यू रख देंगे दोनों में, तो a2 a3 आ जाएगा। कैलकुलेट करिए।
A2 का वैल्यू यहां से देखिए, A2 का वैल्यू होगा G माइनस टी बाई टू, G माइनस टी बाई टू, और T का वैल्यू 24/29 है तो T बाई टू होगा 12/29, मतलब G माइनस 12 G बाई 29। 29 में से 12 गया 17, 17 G बाई 29। ये बताओ ये प्लस आया कि माइनस? अभी यहाँ प्लस है कि माइनस है? प्लस है का मतलब जिधर लेट किए उधर ही जाएगा। ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे। A2 का वैल्यू ये है। उसी तरह से A3 निकालना है। A3 का वैल्यू कैलकुलेट करिए। आ गया, यहां से आएगा A3 इज इक्वल टू G माइनस टी बाई थ्री। टी बाई थ्री अगर कर दो तो 8 दिए ये 24, मतलब 8G बाई 29। 29G माइनस 8G 21G बाई 29। डायरेक्शन किधर होगा? नीचे, पॉजिटिव है तो ये दोनों नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ये बिल्कुल सही है। इस वाले स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो बताना है कि ये वाला ब्लॉक कितने टाइम में इस पुल्ली से स्ट्राइक कर जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करें? SHUT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तुम लोग का शुरू हो गया काइनेमेटिक्स। SHUT प्लस हाफ AT स्क्वायर जानते हो? S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। S क्या होता है? तो ये वाला ब्लॉक यहां से यहां आया है, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो लिख रहे हैं SHUT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है कि स्केलर इक्वेशन है? कहो वेक्टर, कहो। ये S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर है ना। और A क्या है? एक्सेलरेशन। जब भी इस इक्वेशन को लिखेंगे तो कोई डायरेक्शन पहले फिक्स कर लेंगे। कोई डायरेक्शन क्या करेंगे? फिक्स कर लेंगे। जैसे इस इक्वेशन को अगर ऊपर लिखना है तो इसको भी ऊपर लिखेंगे, इसको भी ऊपर लिखेंगे, इसको भी ऊपर लिखेंगे। जैसे फोर्स इक्वेशन जो लिखते हो F इज इक्वल टू M है, तो ये वेक्टर इक्वेशन है कि स्केलर? वेक्टर। तो एक्सेलरेशन ऊपर लिखते हो, इसलिए फोर्स को भी ऊपर लिखना पड़ता है। एक्सेलरेशन नीचे लिखोगे तो फोर्स को भी नीचे लिखना पड़ता है। एक्सेलरेशन नीचे लिख दो, फोर्स ऊपर लिख दो तो गलत हो जाए। वैसे ही इस वाले इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट को ऊपर लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी नीचे लिख दो, एक्सेलरेशन इधर लिख दो, तो बेकार है, सब गड़बड़ हो गया। ये कैसा इक्वेशन है? वेक्टर इक्वेशन। तो ये बोलो, ये पार्टिकल जब यहां से यहां आया है तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो ऐसा में क्या होगा? 0.2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे ना। U इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है? 0, शुरू में रुका हुआ है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन इसका A1 तो निकाल चुके हैं, 19G बाई 29 इंटू ds। अब इसको सॉल्व करके t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो 29 इधर आ गया, 0.2 इंटू 29 इंटू 2 बाय 19, और g का वैल्यू 10 होता है, b इसका अंडर रूट। अच्छा ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे, जो कर लेंगे वो आंसर आएगा। सेकेंड मेथड फॉर कांस्टेंट रिलेशन। ये बताओ, इस वाले डायग्राम में कितना धागा है? कितना धागा है? 3 धागा है। एक ये धागा है, एक ये धागा है, और एक ये धागा है। ये तीनों धागा का लेंथ तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। अगर हम केवल इस धागे को कंसीडर करें, इसको, तो ये पुल्ली है, ये वाला धागा तो फिक्स्ड है, ये धागा मूवेबल नहीं है।
बाकी दूसरा जो धागा है उससे 1 kg का ब्लॉक जुड़ा है और पुल्ली जुड़ा है। इस वाले ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन ऊपर a1 है तो इस पुल्ली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1 होना चाहिए। इसको बिना लिखे हुए हम लोग समझ सकते हैं। कौशल ऐसे आप समझ सकते हैं कि 1 मीटर ये ऊपर जाएगा तो इधर इसको 1 मीटर नीचे आना चाहिए। तो जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है उतना ही इसका होगा। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, तो इसका जितना वेलोसिटी है इसका उतना ही होगा, इसका जितना एक्सेलरेशन है इसका उतना ही। ठीक है। दूसरा वाला धागा ये है। इस दूसरा धागा को अलग से तुमको दिखा। ये जो दूसरा पुली है जिससे कि ये ब्लॉक कनेक्टेड है और ये 3 kg का ब्लॉक है। इस पुली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? AP का वैल्यू A1 है। पुली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? A1। इसका एक्सेलरेशन आप मान चुके हैं, लेट कर चुके हैं नीचे की तरफ A2 और इसका लेट किए हैं नीचे की तरफ A3। ये लेट किए। आपको A1, A2 और A3 में रिलेशन निकालना है। अब अगर हम इसको रेफरेंस माने, ये A1, A2 और A3 किस फ्रेम में माने हो? ग्राउंड फ्रेम में। ये इसका एक्सेलरेशन कहां से आप देख रहे हैं? तो A2 है। सूरज से कि चंद्रमा से कि इस पर बैठ करके? ग्राउंड से। अगर फ्रेम नहीं लिखे हैं मतलब ग्राउंड फ्रेम है। ये ग्राउंड पर बैठे हैं तो ये A2 से दिख रहा है, ये A3 से दिख रहा है, ये A1 से दिख रहा है ना। ग्राउंड से इसका हाइट हम किसी टाइम पर लेट कर लेते हैं। ये पिछला क्लास में ये चीज डिस्कस कर चुके थे। एक बार लेक्चर पिछला क्लास में लिख करके आना। तो ग्राउंड से इसका हाइट, ये वाला हाइट है सपोज x, इसका हाइट है सपोज y और इस पुल्ली का हाइट है सपोज z। इस समय इसका हाइट और पुल्ली का हाइट x, y एंड z है। तो बोलिए ये लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यहां से यहां तक कितने के बराबर? z माइनस एक्स। ये z है और ये x है तो ये कितना होगा? z माइनस एक्स। और यहां से यहां तक का लेंथ z माइनस वाई। और ये वाला लेंथ तो लिखते नहीं है, इक्वल टू टोटल 2z माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू l। डबल डॉट दे दीजिए। डबल डॉट का मतलब एक्सेलरेशन, सिंगल डॉट का मतलब वेलोसिटी। तो 2z डबल डॉट, z डबल डॉट क्या? इसका हाइट z है तो z डबल डॉट कितना होगा? A1 की माइनस A1। A1 जो है इसका एक्सेलरेशन है तो ये z के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है कि डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है? ये जब नीचे आएगा तो z बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। तो बोलो A1 क्या लिखे? प्लस z डबल डॉट लिखे कि माइनस z डबल डॉट लिखे? जोर से बोलो। पहला क्लास में नहीं बताया है ये? देखो तो पीछे चार्ट पोस्ट करके बराबर कर दियो तुम लोग। स्टार्टिंग में देखो सबसे पहला क्लास में बताया। तो z डबल डॉट की जगह क्या लिखे? माइनस A1 माइनस x डबल डॉट की जगह क्या लिखे? माइनस A2 माइनस y डबल डॉट की जगह क्या लिखे? माइनस A3 इक्वल टू l डबल डॉट की जगह 0, क्योंकि l चेंज नहीं करेगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। आंसर फाइनल क्या हो गया? A2 प्लस A3 इक्वल टू 2A1। ये इधर चला आया। यही कॉन्स्टलेशन आया था ना पहले भी। कॉन्स्टलेशन पहले जितना था उतना ही आ गया। ये लिखो दूसरा मेथड कॉन्स्टलेशन का। ध्यान याद है। इस पूरे सिस्टम में इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। क्या हम इसको एक एटवुड मशीन कह सकते हैं? ये एक पुल्ली है, 2 ब्लॉक है, धागा से कनेक्टेड है, ये एटवुड मशीन हो गया।
तो इसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इसका मास कितना होगा? 4m1m2 3 दूना 6 बाई m1 प्लस m2 5 6 चौका 24/5। इसके जगह पर अगर हम लोग एक ब्लॉक ले लें जिसका मास 24/5 है, तो देखो ये वाला पुल्ली को दिखा दो। ये ब्लॉक तो 1 kg है ही, ये 1 kg है ना, और ये वाला ब्लॉक कितना है? 24/5। बोलो बड़ा कौन है, 1 की 24/5? तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। ये एक्सेलरेशन होगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 बाई इंटू जी। तो m1 किसको मानेंगे? इसको, जो बड़ा मास है। 24 माइनस 5 माइनस 1 बाई 24/5 प्लस 1 इंटू जी। ए का वैल्यू हो गया, इसको इधर ले जाओ। 24 माइनस 5 90 और 24 प्लस 5 29 इंटू जी। किधर होगा इसका एक्सेलरेशन? ऊपर। तो इसका किधर होगा? पीछे। इसका इतना ही आया था ना, कितना सिंपल कैलकुलेशन। देखिए ये बताओ कि ये वाला जो धागा है इसमें टेंशन कितना होगा? तो कौन, देखिए सर ये भी तो एक एटवुड मशीन हो गया। ध्यान से देखो, ये और ये तीनों मिलके एटवुड मशीन हो गया ना। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इस पूरे एटवुड मशीन को हम लोग एक ब्लॉक अगर मान लें तो इस ब्लॉक का मास कितना होगा? ये वाला जो धागा है, इस वाले धागा को यहां दिखाए हैं और इस पूरे एटवुड मशीन को कैपिटल M दिखाए हैं। तो कैपिटल M कितने के बराबर? 4m1m2 मतलब 1 इंटू 24/5 बाई m1 प्लस m2। ये हो जाएगा 4 इंटू 1 को तो कोई बात नहीं, 24 बाई ऐड करेंगे तो 29। ये मास हो गया। तो यहां पर टेंशन कितना होगा? T इसके वेट के बराबर। अरे भाई इसका जितना वेट है उतना ही तो टेंशन यहां होगा। तो T कितने के बराबर हो गया? 4 इंटू 24 बाई 29 जी। यहां का टेंशन आ गया। तो यहां का इस धागा में कितना टेंशन होगा? कौशल ये पुल्ली है, पुल्ली में ऊपर टेंशन जितना होता है इधर टेंशन उससे हाफ हो जाएगा, क्योंकि पुल्ली में दोनों तरफ टेंशन सेम होता है। तो इस वाला धागा में टेंशन कितना हो जाएगा? तो इस वाले धागा में टेंशन इससे आधा, इससे आधा का मतलब इससे आधा, मतलब 2 इंटू 24 48 जी बाई 29। इस वाले धागा में टेंशन कितना हो गया? 48 जी बाई 29। अब ये धागा यहां से यहां आया, इस वाला धागा में टेंशन इससे आधा हो जाएगा। बोलिए, इसमें जितना टेंशन है इसमें आधा हो गया, इसमें आधा हो गया, इसमें जितना टेंशन है इसमें आधा हो गया। तो इसमें टेंशन हो जाएगा ऊपर की तरफ 24 जी बाई 29 और इसका वेट 2g कितना है? नीचे। इसका एक्सेलरेशन किधर माने हो? नीचे। कितना? a2। अब इसका इक्वेशन लिखो। उसी तरह से इसमें टेंशन किधर होगा? ऊपर 24 जी बाई 29। वेट कितना होगा? नीचे। और एक्सेलरेशन किधर माने थे? नीचे। लिखिए। वास्ते एक ही कर पाए। अगले दिन का टारगेट बड़ा ध्यान से सुनना, और ये वाला क्लास भी छोड़ के मत करना। लॉज ऑफ मोशन का 15 क्लास है अप टू फ्रिक्शन, उसको लगातार करोगे तो आगे फिजिक्स समझ आएगा। नहीं करोगे तो हमको फिर से ये 15 क्लास लेना पड़ेगा। जब तक ये 15 कंप्लीट नहीं होगा आगे हम जा ही नहीं सकते। तो इसमें ऐसा नहीं 2-3 क्लास छोड़ के किसी तरह कर लिए होगा, वैसे नहीं चलेगा। वो 12th में कोई टॉपिक में वैसा कर सकते हो,
एक दो क्लास छूट जाने करती है। ये 11th वाला में जब तक कंटिन्यूएशन नहीं रहेगा तो फिर फायदा नहीं है। इसलिए पिछला जो जितना भी लेक्चर है उसको आप YouTube से एक बार देख लीजिएगा, खोज करके देख लेना, दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेना। उसको लिखने के बाद, समझने के बाद, इसमें जितना क्वेश्चन हम टिक करवाए उतना क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करके आए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किताब जितना लोग हैं सब लोग ले लीजिए। 100-200 रुपये इसका सेकंड हैंड लोगे 100 रुपया है, फर्स्ट हैंड लोगे 150 या 200। तो किताब सब दिन लेकर के आए, क्योंकि इसी से हम टिक शुरू में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सब आसान शुरू में है ना। पैकेज में तो शुरू में मुश्किल सवाल सब, इसलिए पैकेज अभी नहीं करते। और इसमें टॉपिक वाइज अलग अलग है, लॉज ऑफ मोशन अलग है, फ्रिक्शन अलग है, सर्कुलर मोशन अलग है। पैकेज में सब एक ही साथ है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेकर के दिया गया है, इसलिए इसको ले लीजिए।